हेलो गाइस, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। मैं आज आपको प्रिंसेस कट 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज लेकर आई हूँ। जो मैंने वीडियो पहले भी डाली थी एक 3 पीस प्रिंसेस कट की, उसमें मेरी सही आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दोबारा से डाली है। तो जी मेरे पास अस्तर है, मैं इसका माप ले लेती हूँ, निशान लगा लेती हूँ। और अस्तर मैं 13.5 इंच बना कर रखूँगी, तो मैं 14.5 इंच ले रही हूँ। और अब मैं शोल्डर का माप ले रही हूँ, 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। मैं 5.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ और 6.25 इंच आर्म होल ले रही हूँ। 6.25 इंच आर्म होल ले लेंगे। और अब हम चेस्ट करेंगे। 36 इंच चेस्ट है, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ और 1 इंच ले रही हूँ मैं आगे की प्लेट के लिए जो प्रिंसेस कट में बनता है, और 2 इंच ले रही हूँ मैं मार्जिन। और वेस्ट 30 इंच है, तो मैं 7.5 इंच वेस्ट ले रही हूँ। वेस्ट 30 इंच है, तो 7.5 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच ले रही हूँ मैं प्रिंसेस कट के लिए, और 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। तो अब मैं इसको सीधा निशान बना लूँगी। इसके मिलान कर लेंगे निशान के लिए और चौकोर बना लेंगे। और 1 इंच की गहराई दे रही हूँ, 1 इंच की गहराई दे रही हूँ। और 2.25 इंच का गला ले रही हूँ मैं। और लंबाई ले रही हूँ इसकी 5.5 इंच। आप कम ज़्यादा ले सकते हो और आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार चेस्ट वेस्ट लगा सकते हो। मैं आपको कटिंग करना बता रही हूँ, आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ इसी तरह बना सकते हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस लेंगे और कटिंग भी जहाँ हमने निशान लगाया उसी हिसाब से करनी है, नहीं तो ब्लाउज़ सही से नहीं बनेगा। इसकी कटिंग कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के निशान लगाएंगे। सबसे पहले जो टक पॉइंट है उसका निशान लगा लेंगे। मेरा 10 इंच है, आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार लगा सकते हो। और तीरा रखेंगे 3.5 इंच का। आप कम ज़्यादा रखते हो तो उस हिसाब से रख सकते हो। मैं 3.5 इंच का तीरा रख रही हूँ और सीधी लाइन खींच लूँगी और 1 इंच की मैं तीरा का निशान लगाऊंगी। 1 इंच की गोलाई देते हुए निशान लगा लूँगी। और अब मैं गोल तीरा बना रही हूँ। आप अगर सीधा बनाते हो तो सीधा भी बना सकते हो, मैं गोल बना रही हूँ। आपको ये चौक का निशान दिख तो रहा होगा। अब हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पर प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे और जो 10 इंच पर टक पॉइंट है उससे मिलान कर देंगे। और अब हम शोल्डर में इसका जॉइंट कर देंगे शोल्डर में। और अब 1/2 इंच का निशान और लगा लेंगे शोल्डर की तरफ, क्योंकि एक प्लेट डलती है जो शोल्डर की तरफ 1/2 इंच की डलती है। और जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था प्रिंसेस कट के लिए, अब वो निशान लगा लेंगे। मैंने वो निशान लगा लिया, आप देख सकते हो मैंने गोलाई दे दी है प्रिंसेस कट की। अब जो निशान मिला लेंगे, मिलाने के बाद हम इसको अब कटिंग कर देंगे। आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार कटिंग नाप ले सकते हो और इस हिसाब से आप 3 पीस प्रिंसेस कट बना सकते हो। बहुत अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार होता है। आप इसी प्रकार इस ब्लाउज़ को बना सकते हो। अब मैं मेन फैब्रिक पर कट कर लूँगी। मैंने इसको मेन फैब्रिक पर काट लिया है तीनों पीस को। और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो मैंने अब जॉइंट है मेरा तीरा, मैं जॉइंट में ही सिलाई कर लूँगी, फिर बाद में अलग अलग कर लेना है। अभी मैं इसको जॉइंट में ही कर लूँगी। मैंने पहले भी ये एक वीडियो डाली है जो 3 पीस प्रिंसेस कट की है, उसमें मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही, इसलिए मैं दोबारा से एक वीडियो और बनाकर डाल रही हूँ जो आपको समझ में आए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो मैं एक बार और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी
जिससे तीरा की फिनिशिंग सही से आ सके। अब इसको हमने बना लिया है। अब इसको सीधा कर कर एक बार और सिलाई लगा देंगे। इस पर एक बार सिलाई और लगा देंगे जिससे तीरा बन जाएगा। मैंने एक बार सिलाई और लगा दी है जिससे तीरे की सही से फिनिशिंग आ जाएगी। आप भी इसी प्रकार बना सकते हो। आप देख सकते हो मैं किस प्रकार बना रही हूँ। अब इसको जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट कर देंगे और एक तरफ रख देंगे। अब हम उसको जॉइंट करेंगे। तब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। आगे देखना है सीधा पार्ट दोनों तरफ एक जैसा ना हो, इसलिए सीधा रखना है। इसको आमने सामने रख कर देख लेना है कि छोटा आगे पीछे ना हो जी। तो मैंने आमने सामने रख लिया है दोनों पीस को। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। मैं गले को इधर से ही मोड़ रही हूँ क्योंकि कोई पट्टी कोई पाइपिंग नहीं लगा रही। आप अगर चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, नहीं पाइपिंग पट्टी वाला गला भी बना सकते हो। तो छोटी छोटी कट कर दूँगी क्योंकि इसको मुझे पलटना है। तो मैंने इसको पलट लिया है। अब पलटने के बाद एक बार सिलाई और लगाऊंगी इसके ऊपर जिससे फिनिशिंग सही से आ सके। आप पैर का मार्जिन छोड़ते हुए और पूरे ब्लाउज पर आप सिलाई लगा लेंगे। पूरे पार्ट पर मुझे सिलाई लगा लेनी है। पूरे पे कर लेंगे। तो अब मैं पूरे ब्लाउज पर स्टिच कर दूंगी। दूसरा पार्ट भी तैयार इसी तरीके से कर लेना है। दूसरा पार्ट भी इस तरीके से ही तैयार कर लेंगे। और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। उसको कट कर लेना है जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है। अब इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें कटोरी जॉइंट करूँगी। जो प्रिंसेस कट वाली कटोरी है उसको अब मैं जॉइंट कर लूँगी। उसको जॉइंट करना है। अब आगे जॉइंट करने से पहले इसके ऑल अराउंड स्टिचिंग करनी है। पूरे पार्ट पर स्टिचिंग कर लेना है जिससे सही से फिनिशिंग आ सके और कपड़ा इधर उधर ना हो, ऐसे देख लेना है। मैंने पूरे पर स्टिच कर लिया है। अब जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। जो भी बाहर की तरफ कपड़ा, अब मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए जॉइंट कर लेना है और हल्के हाथ से करना है, इसको खींचना नहीं है और इसको जॉइंट कर देंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पफ बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रकार जो दूसरा वाला भी जॉइंट कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा वाला भी जॉइंट कर लेना है। हल्के हाथ से इसको भी जॉइंट कर लेंगे। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आप बना कर देखना। दोनों पार्ट जॉइंट हो गए हैं। अब मैं इसको तीरा जॉइंट करूँगी। इसमें तीरा जॉइंट कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए तीरा जॉइंट कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा पफ बनकर तैयार हुआ है। आप दूसरा तीरा जॉइंट भी और कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा तीरा जॉइंट करना है।
एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपको तीरा जॉइंट कर लेना है। मैंने तीरा जॉइंट भी कर लिया है। अब जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट कर देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा पफ बनकर तैयार हुआ है। और अब नापना है कि कम ज़्यादा तो नहीं है। मुझे एक पार्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं उसको थोड़ा स्टिच कर दूँगी जिससे दोनों पार्ट बराबर हो सके। मैंने स्टिच कर दिया है। अब आप देखना बराबर हो गया है। अब मैं इसमें आई हुक की पट्टी लगाऊंगी। मैंने आई की पट्टी ली है 3 इंच और हुक की पट्टी ली है आई की पट्टी ली है 3 इंच और हुक की पट्टी ली है 2 इंच। आप भी इसी प्रकार ले सकते हो। अब हमने गला आगे ही बना लिया है तो उस हिसाब से इस हुक की पट्टी और आई की पट्टी को हमें इस प्रकार लगाना है। अब एक बार सिलाई और लगा देंगे। अब इस प्रकार मुड़कर सिलाई लगा देनी है। अब जो हमारा गला बना रहे इसलिए इस तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो इसी प्रकार हमें आई की हुक की पट्टी और लगानी है। हुक की पट्टी अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हुक की पट्टी लगा लेनी है। अब एक बार सिलाई और लगानी है इसको पलटकर जिससे अच्छी से फिनिशिंग आ सके। अगर आप अपने ब्लाउज में इसी प्रकार फिनिशिंग चाहते हो तो एक बार और सिलाई लगाना है। अब मैंने एक बार सिलाई और लगा ली है। अगर आप चाहो तो इस पे तुरपन भी कर सकते हो या आप इसी सिलाई को रख सकते हो। आप देख सकते हो मैंने पूरा ब्लाउज सिलकर तैयार कर लिया है। मेरा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। राधे राधे।